नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 14वां नेशनल वोटर्स डे के बारे में। 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। देखिए, थीम कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है इस बार कौन सा मनाया गया, क्योंकि जो एसएससी और बैंक के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें तो ऐसी चीज़ें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये कौन सा था, कब मनाया जाता है, थीम क्या है। थीम तो देखिए पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें भी थीम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में। 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसको इनिशिएट किया गया था 2008 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज के बारे में। इंडियन एयरफोर्स, फ्रेंच और यूएई के बीच की एक्सरसाइज है। कई बार पूछ लेते हैं ऐसी चीजें भी, ठीक है, डायरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। भोपाल रैंक्स हाई इन स्वच्छता, मतलब क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल है देश में, ये ध्यान में रखना है। और भोपाल इज नाउ द फिफ्थ क्लीनेस्ट सिटी विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख, ठीक है। और भोपाल हैज आल्सो बीन अवॉर्डेड ए 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का रेटिंग से भी भोपाल को मतलब मिल चुकी है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीआरओ के बारे में। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन चीफ जो है, इनका नाम याद रखना। एसएससी बैंकिंग में नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। और बीआरओ जो है ना, ये ऑलमोस्ट चर्चा में बना ही रहता है। कमेंट करके बताओ, क्या भारत के अलावा किसी दूसरे देश में बीआरओ रोड बनाता है, या बीआरओ का किसी देश में कोई प्रोजेक्ट चला हुआ है, जरूर बताना कमेंट करके। और चत्रगालर जो टनल प्रोजेक्ट है, ये भी बताओ कौन से राज्य में है ये, और इसकी लेंथ 6.8 किलोमीटर, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कशन चला हुआ था, तो इसी वजह से हम लोगों ने भी डिस्कस किया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मर्जर ऑफ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का, ठीक है। इसको अप्रूवल मिल गया है, इसीलिए चर्चा में आया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव, आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। एसएससी बैंकिंग में ऐसी वाली चीजें पूछ लेते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यामजिन ग्लेशियल लेक, कहाँ पे है, नेपाल में है ये लेक, चर्चा में आई थी तो बात किया है आज हमने। रबड़ इंडस्ट्री 6 यूनिफॉर्म जीएसटी ऑफ 18% फॉर रबड़ आइटम एंड थर्मोप्लास्टिक प्रोडक्ट। ये कहा है भाई, रबड़ बोर्ड के द्वारा कही गई बात है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो जीएसटी है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है। रबड़ आइटम और थर्मोप्लास्टिक, देखिए कई बार ऐसा होता है, जो हेडलाइन होती है ना, सिविल सर्विस रिसेंटली पिछले साल ऐसा हुआ था कि डायरेक्ट जो हेडलाइन है ना, वहां से एक क्वेश्चन आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, उसमें सब चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं, हमें ऐसे दरकिनार नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, 8-10 क्वेश्चन है ना, सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, आईएएस आईआरएस आईपीएस वाला एग्जाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें 8-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, डायरेक्ट द हिंदू न्यूज़पेपर में एज ए मेंशन है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भाई ये तो पूछा नहीं जा सकता, या आसान चीज़ों को छोड़ देते हैं, और इसी वजह से हम फेल होते हैं। हार्ड चीज़ों की वजह से हम फेल नहीं होते, कभी भी एग्जाम में फेलियर नहीं मिलता है हमें। हम आसान चीज़ों को गलत करके फेल होते हैं, ठीक है। तो आसान चीज़ों को नहीं छोड़ना है। अब रबर बोर्ड के बारे में बात करें तो देखिए, रबर बोर्ड, अगर कोई चीज़ कोई बॉडी एक्ट से बनाई जाती है, इसका मतलब ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, रबर बोर्ड बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है। रबर एक्ट 1947 से बिल्कुल ये निकल के आता है, बनता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में आता है। हेडक्वार्टर कोट्याम केरला में इसका हेडक्वार्टर है। कॉफी बोर्ड की ऐसे ही हम बात करें, हेडक्वार्टर उसका बेंगलुरु में है। कमेंट करके बताओ, देश में सबसे ज्यादा कॉफी कौन सी वैरायटी की होती है और कहाँ पे होती है, ठीक है। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है। और कॉफी बोर्ड का कहाँ पे है, बेंगलुरु में। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा चाय कौन सा राज्य मतलब करता है प्रोड्यूस, तो ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। नाटो ऑलमोस्ट चर्चा में रहता ही है, ठीक है। अभी चर्चा में क्यों आया था, टर्की ने रेटिफाई करी, स्वीडन की जो मेंबरशिप है उसको, इसी वजह से चर्चा में आया, ठीक है। तो मैप में लोकेशन देखते रहना है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो देश है ना, जो मतलब वर्ल्ड लेवल पे कंट्रोवर्शियल रहते हैं या जाने माने देश हैं, है ना, उनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या वो नाटो के मेंबर है। जी हाँ, जैसे कि कनाडा है, कनाडा मेंबर है। फिनलैंड मेंबर बना, लास्ट मेंबर कौन बना था नाटो का, कमेंट करके ये भी बता दो। फ्रांस भी है, और फ्रांस के जो भाई साहब हैं हमारे देश में आने वाले हैं, उनका नाम कमेंट करके बता दो, अभी हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो, ठीक है। और जर्मनी भी है, इटली भी है, टर्की, टर्की याद रखना, टर्की, ठीक है, तुर्की, टर्की जो भी नाम है, यूके, यूएस, स्पेन, नॉर्वे, ये बिल्कुल मेंबर है इसके। वैसे तो 31 मेंबर स्टेट हैं इसके, लेकिन 31 के 31 नाम कौन याद रखेगा। लेकिन हाँ, टॉप की जो कंट्रोवर्शियल देश होते हैं या वर्ल्ड लेवल में जिनका दबदबा है, वो देश पूछ लेते हैं, ठीक है। वही पूछते हैं पेपर में, ये सारे चीजें ऐसे याद नहीं रखते हैं। हाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे नाटो जो है, देखिए एसएससी और बैंकिंग की आप तैयारी करते हैं ना, तो उसमें तो फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कई बार कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाटो जो है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है,
31 स्टेट्स का, ठीक है। और इसको स्टैब्लिश किया जाता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड के, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इम्प्लीमेंटेड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको साइन किया जाता है 1949 में, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिक्रीज इन इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट इन 2023 में, भाई डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो कॉफी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, पहले के जो हमारे वीडियो है ना उनमें मैंने कॉफी के बारे में अच्छे से बता भी रखा है, बिल्कुल कहाँ पे होती है, कितना टेम्परेचर चाहिए, ये सब चीजें। और ये सब चीजें ना एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना तो एनसीईआरटी में मेंशन है भैया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ ये बिल्कुल रट लेना भाई, अप्रूवल मिल गई है इस चीज को, ठीक है, कि ये जो रेजिमन है, ये जो 3 ड्रग का ये जो है, ये किस कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए मतलब न्यूज में आया, तो आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है। और ये जो बीमारी है लेप्रोसी, ये होती क्या है, देखिए लेप्रोसी जो है इसको हंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारी स्किन और हमारा जो नर्व सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है। और ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, मतलब कॉमन डिजीज है ये, जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं उसमें, ठीक है, पाई जाती है ट्रॉपिकल एरियाओं में। और ये ट्रांसमिटेड वाया ड्रोपलेट, नोज या माउथ से, जैसे हमारे छींकते हैं खा, तो उनसे बिल्कुल ये फैल जाती है। और ये किससे फैलती है, ये बिल्कुल एक बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियल है, ये भी ध्यान में रखना है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है ये भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। तो कोई भी आसपास खांचता छींकता नजर आए तो भैया दूर रहना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड का फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी पूछे जाने की पूरी संभावना, उड़ीसा की सरकार ने कहा है कि भाई हम इसको स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेकाधातु प्रोजेक्ट के बारे में, कर्नाटका का ये प्रोजेक्ट है, पूछ सकते हैं बिल्कुल। प्लेस इन न्यूज की आज बात करें तो देखिए येलो सी चर्चा में है, तो येलो सी यहाँ पे पड़ता है, इधर आपको साउथ कोरिया मिलेगा, इधर चाइना है, ऊपर की तरफ नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना, इधर आपका जापान पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान में रख लेना, पूछे जाने की संभावना होती है ऐसी चीज़ें। और देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो वही पूछते हैं जो चर्चा में होते हैं। अब बात करेंगे नाउरू के बारे में, ये क्या है, देखो एक बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे दिखाई देगा आपको, समुद्र के बीच बसता हुआ देश, ठीक है। ये कौन सा ओशन है कमेंट करके अब ये भी बता दो। इधर आपका ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, पापुआ न्यू गिनी दिखेगा, फिलीपींस है इधर, ठीक है। और ये क्यों चर्चा में आया भैया, देखो इसके है ना ताइवान के साथ भी संबंध है, और चाइना के साथ भी। एक बार कंट्रोवर्शियल हुआ था, चाइना ताइवान को इसने रिकॉग्नाइज किया था कि हम मानते हैं कि तुम अलग देश, और ये सब है ना, और चाइना ऐसी चीजें मानता नहीं है, तो ये चिढ़ गए थे एक दूसरे से। और अब ये रिश्ते सुधार रहा है, अपने रिश्ते किसके साथ बना रहा है, अपने रिश्ते ये बना रहा है, अपने रिश्ते चाइना के साथ भी बना रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से चर्चा में आया, हमें चर्चा की, देखिए बात ये है कि एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि भाई न्यूज़ में क्यों आया था। वैसे नो नीड टू वरी, हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं। फिर भी आपका कोई सजेशन सुझाव नो डाउट आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक न्यू दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।